हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनु और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 होने वाले हैं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। तो मैंने घर के सारे काम भी निपटा दिए हैं। सुबह का जितना भी काम होता है, नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना और गौशाला के काम, फिर नहा के कपड़े धोना, तो बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। तो अभी जैसे आपको पता है कि इस टाइम चैत का महीना चल रहा है, तो जगह जगह पे फूल खिले हुए हैं। और ये बसंत ऋतु में ना कितनी अच्छे अच्छे टहनियाँ भी निकल रही है, कलियाँ। दोस्तों, आजकल ना जंगलों में घास भी कुछ प्यारा प्यारा सा लग रहा है और नई नई घास निकल रहे हैं, कोंपले निकल रहे हैं पेड़ों से। तो उनका कलर ना बहुत प्यारा सा लग रहा है, तो कुछ धानी धानी सा कलर के। तो आपको पता ही होगा, इस टाइम चैत के महीने, फुलारी महीना भी कहते हैं चैत के महीने को। तो इस टाइम ना पहाड़ों में जगह जगह, गांव में छोटे छोटे बच्चे दहलीज पे फूल डालते हैं। तो हमारे गांव में तो नहीं डालते हैं यहाँ पे, और इसका रीज़न मेरे को पता नहीं है कि इस गांव में फूल क्यों नहीं डालते, क्योंकि मेरे शादी से बहुत पहले से ही यहाँ पे ये रीत नहीं थी। और मेरे मायके में तो ये एक उत्साह के साथ होता था। बोलते थे कि फूल संक्रांत आने वाली है, फूल संक्रांत आने वाली है। तो बहुत अच्छा लगता था। हम बचपन में बांस की इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंडियाँ बनाए रहती थी, तो उसमें हम प्यारे प्यारे फूल लाते थे, बहुत अच्छे अच्छे फूल। और रात को ही प्लानिंग कर लेते थे कि कहाँ जाना है फूल के लिए, तो वहीं जाते थे फूल लाने के लिए। और सुबह धूप आने से पहले बोलते थे कि धूप आने से पहले दहलीज में फूल डालना है, क्योंकि धूप आने के बाद ना फूल जूठे हो जाते हैं, इसलिए सूर्य के आने से पहले हम फूल डाल देते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, एक उत्साह सा माहौल। गांव में क्यों नहीं होता, इसका रीज़न हम सासू जी से पूछते हैं कि क्या चक्कर है कि इस गांव में ये फूल संक्रांति नहीं मनाया जाता। यहाँ पे चाची जी से पूछते हैं कि यहाँ पे फूल संक्रांत ऐसे उत्साह के साथ क्यों नहीं मनाते, यहाँ पे दहलीजों में फूल क्यों नहीं डालते हैं। तो बताना सासू जी ज़रा। यहाँ पहले से भी नहीं, एक हफ्ते है बोले यहाँ फूल नहीं डालते। हमें तो पता नहीं, हमें तो ऐसे बताया था सासू जी ने किया है। अच्छा, आपकी शादी से पहले नहीं डालती थी, उस टाइम भी नहीं डालते? नहीं डालती। अच्छा, तो दोस्तों पता नहीं क्या रीज़न है, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने अपनी दादी जी से भी नहीं पूछा। तो अब दादी जी भी है नहीं तो हम दादी जी से भी ज़रूर पूछते। और किसी दिन अगर मैं गाँव में गई तो वहाँ पे हमारे दादी लोग रहते हैं, तो उनसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या रीज़न है कि ऐसा कि इस गांव में फूल संक्रांति नहीं मनाते। तो बहुत प्यारा सा माहौल रहता है इस टाइम। और बोलते हैं कि चैत के महीने, तो वैसे पहाड़ों में ये भी रीत है कि चैत के महीने जिसकी नई नई शादी होती है ना, तो अपनी बहू को मायके भेजते हैं। बोलते हैं सास और बहू एक दूसरे के चेहरा नहीं देखते बोला। और तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ, समूह की मीटिंग है हमारी आज, तो चलते हैं समूह की मीटिंग में। और आज यहाँ पे मणिकूट की यात्रा भी चल रही है, तो वहाँ पे भक्त लोग जा रहे हैं मणिकूट की यात्रा। ये लोग लक्ष्मण झूला से पांडव गुफा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और यहाँ से होके द्यूली विंध्यवासिनी होके फिर वहीं पे आके रुकते हैं। तो उनकी यात्रा, हे भगवान, हे माता रानी, इनकी यात्रा मंगलमय हो। इतनी धूप में भी लगे हुए हैं पैदल। तो आज की मीटिंग है निशा देवरानी जी के घर में, और सब चले गए हैं और मैं ही हमें ना तेज़ी से आ रही थी और मेरी सांस फूल रही, उकाल में आते आते। तो अभी मैं पहुंच भी गई हूँ जिस घर में मीटिंग है, निशा देवरानी जी के घर में। तो यहाँ पे सारे सदस्य तो पहले से ही मौजूद हैं। समूह के सदस्यों से मिलवाते हैं। यहाँ पे हमारे सबसे बड़े बॉस जी लेटे हुए हैं, ये सासू जी। तो फूल संक्रांत के बारे में मैं अभी सासू जी से पूछती हूँ कि मतलब इस गांव में ये पावन पर्व जो आता है फूल संक्रांति का, वो क्यों नहीं मनाया जाता। तो सासू जी आप बताएंगे क्या रीजन है इसके पीछे? पहले की रीत एक फूल अच्छा, तो यहाँ पे पहले परियां होती थी। अच्छा,
थैंक गॉड आपको पता है, नहीं तो यहाँ तो मेरे को लग रहा है किसी को ये बात पता नहीं थी। बोला जे है ना पर फोन कर जब हम सवेरा को स्याक दिन अच्छा स्याक दिन ना और वो दबार मथा में तब तो पर डान वो जो बीते दिन तपड़ा पगवर फुल रहता घर दिन बोलो ए तभी मन लगे मोने पता हम कोड है मेरे का तो अभी हम मीटिंग करके वापस भी आ गए हैं घर को। तो चलिए जी चलते हैं अब घर में, थोड़ा खाना खुना बनाते हैं और फिर देखते हैं दिन का काम। दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और हम मीटिंग से भी वापस आ गए हैं। तो वहाँ पे आखिर पता चल ही गया कि इस गांव में फूल संक्रांति क्यों नहीं होती है। तो मैंने सासू जी से पूछा, 2-3 और से भी पूछा, तो किसी को पता नहीं था। एकमात्र एक सासू जी को पता था कि इस गांव में फूल संक्रांति क्यों नहीं होती। तो अब चाय पीते हैं, फिर शाम का काम काज करते हैं, फिर गाय को पींड खिलाना है और थोड़ी देर खेतों में जाना है। फिर बच्चे आएंगे स्कूल से, फिर घास या लकड़ी के लिए जाना पड़ेगा। आज का मौसम देखो कितना साफ हो रखा है, तेज़ धूप खिली हुई है।